वो बैठा हुआ है ऐसे ऊट पटांग छोड़ रहा है, बशार के साथ ज़्यादती होगी, ओ जो शाम में हुआ है बशार और असद। और आपको मैं एक बात बताऊं, मीडिया के अंदर आपने आज से ये गौर करना शुरू कर देना है कि आपके मीडिया के अंदर राफजी टोला किस कदर मजबूत है। आज तक जबकि वहाँ का नया वज़ीर आज़म भी आ गया, नई हुकूमत भी तश्कील पा गई, फिर भी उनको बागी कह रहा है, क्योंकि वो बशारी है। बशार अल असद का अकीदा मालूम है किसी को? नुसैरी है। और नुसैरियों का अकीदा यह है कि अली बमिस्ल खुदा है। जैसे ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे, मलून हुए, काफिर हुए, जहन्नमी हुए। बशार अल असद का अकीदा यही था कि अली मिस्ल खुदा है, माज़ अल्लाह ये काफिर भी था, जहन्नमी भी है और लानती जालिम भी था। और यहाँ धाइयाँ मार मार कर रो रहे हैं बशार अल असद के जो बागी हैं। ये कुत्ता उतर गया है, इस्लाम को अमन मिलेगा, और फिर चीख क्या रहे? वो बशार को भूल गए, शाम को भूल गए, इसराइल ने हमला कर दिया। वो सही बयान ठोका है उन्होंने कहा हमें इसराइल से मसला नहीं है, हमें इस खबीस से मसला था। भाई इसराइल को फिर निकाल लेंगे वो। और ये पता क्या हुआ है? अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। रूस और ईरान बशार को बचाते थे और मुसलमान बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप देख रहे होंगे कि क्या हशर था शाम के अंदर मुसलमानों का। मेरे पास एक 2 दिन पहले शियों का एक बड़ा आदमी आया। शिया भी हमारे भाई, मेरे ख्याल ये जानते हैं उसको, नहीं आसिफ भाई तो जानते हैं, और वो ऑफिसर भी है, इस वक्त तकरीबन 20वें ग्रेड में जाने वाला है। कितना बड़ा अफसर होगा। उसने कहा कि जो बशार का अकीदा था ना, ये शाम में 10% लोगों के पास भी नहीं था। सारे सुन्नी मुसलमान थे वहाँ। खालिद बिन वलीद को मानने वाले थे ना, खालिद बिन वलीद आखिर में वहीं फौत हुए ना, हज़रत मुआविया का इलाका था। ये बैठे क्यों थे? जर्नैल था ये हाफिजुल असद, डिक्टेटर था। डिक्टेटर का कोई मज़हब नहीं होता सिवाय गर्दनें काटने के। जर्नैलों का कोई मिशन नहीं होता सिवाय दुश्मन की गर्दन काटने के। वो अलग बात है कि अपने मुल्क में घुस जाएंगे और अपनों की गर्दनों पे बैठकर गोलियां चलाकर कहें आसा बड़े बहादुर। ये बड़ा जुल्म है। जर्नैल को सिर्फ एक तरबियत दी जाती है कि जो तेरी सल्तनत का मुखालिफ होगा उसकी गर्दन नहीं बचनी चाहिए। उसने जबरन कब्जा किया था, उसके अकीदे वाले लोग नहीं थे, लेकिन उसने ईरान की मदद से वहां सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया। और आज आप देख रहे हो ना, जो सैदनाया, सैद कहते हैं शिकार को, नाया कहते हैं पुकार को, निदाए कहते हैं ना निदा लगाई। सोचे ज़रा, ये शिकारगाह थी बशार अल असद और हाफिजुल असद की, जहाँ पर मुसलमान को ऐसे डंप किया जाता था कि वहाँ मर भी जाता था तो बाहर नहीं निकालते थे, वहीं गल सड़ जाता था। फ़िरौन भी शर्मा गया होगा। फ़िरौन ने ऐसी जेलें नहीं बनाई। कत्ल करना थोड़ी सज़ा है, इस तरह मारना भूख से और बेगोरो कफन मार देना, ये कितना बड़ा जालिम था। यहूदी इतना जालिम नहीं है, इस वक्त भी इसराइल इतना जालिम नहीं है। मार दिया, ख़त्म, शहीद हो गए आप अल्लाह के पास, अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह के सामने हुज्जत कायम कर दिया आपने कि अल्लाह तेरे दुश्मन ने, तेरे दीन के दुश्मन ने, तेरे नबी के दुश्मन ने, तेरे नबी की उम्मत के दुश्मन ने मुझे मारा है। लेकिन इस तरह अजियतें देकर मारना रुए ज़मीन पर, इससे पहले न सद्दाम की ऐसी जेलें निकली हैं, न कज़ाफ़ी की निकली हैं। अगर निकली हैं तो बता दो। जितना ये खबीस जालिम था, उसके लिए वो चीख रहे हैं। हमारा मीडिया क्या कह रहा है? बेगैरत किस्म के एंकर। हमें मालूम है कि हमारा वीडियो कितनी चलती है, इनको शर्म आनी चाहिए। कल मैंने ट्वीट भेजी है वजारत इत्तलाआत को भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, कि मीडिया को नोटिस जारी करो कि ये आने वाली हुकूमत को बागी कहकर शाम के लोगों की तौहीन कर रहा है।
जिन्होंने रियासत को ले लिया है, अब वो हुक्मरान पार्टी है, गद्दारों को निकाल दिया है, अब उनको गद्दार कहा जाए। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊं, आखिर ये क्या मसला है? मुसलमान पर हुक्मरान जो भी भागता है वो काफिर उसको पनाह देते हैं, कोई मुसलमान नहीं पनाह देता। और जो भागता नहीं है वो अपने वतन में मरता है। कज़ाफ़ी अपने वतन में मारा, भागा नहीं। अब इस तारीख को पढ़ो, आखिर इसके पीछे क्या राज है। आपके मुल्क से भी भागते हैं तो कहाँ गए? लंदन। गोरू के पिल्ले गोरू के घर, ये बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ। जो शख्स यहां हुक्मरान बने और वो गोरू के वतन में पनाह ले, वो तुम्हारा वफादार हो नहीं सकता। इसलिए कि इस वतन को बनाने में मुसलमानों ने गोरों के खिलाफ जिहाद किया था। 90 साल जंग लड़ी, 1857 से 1947 तक, तब ये धरती हमने हासिल की और फिर उनके देश जा रहे हैं। सोचा कभी आपने? बड़ा मुसलमानों थोड़ा सा ईमान पे आ जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हम फिर मुनाफिकीन में शुमार होंगे और मुनाफिकीन जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे, उनकी कहीं निजात नहीं होगी।